नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। पचमढ़ी की प्राकृतिक वादियों में चले चिंतन मंथन के बाद शिवराज सरकार ने जिस तरह से अप्रैल, मई और जून के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जारी कर दिए हैं, उससे न केवल मुख्यमंत्री बल्कि मंत्री भी एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। स्वदेश न्यूज से एक्सक्लूसिव चर्चा करते हुए प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि पूरी सरकार ने 2 दिनों तक प्राकृतिक वादियों के बीच चिंतन कर प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर में बंद पड़ी हुई योजनाओं को फिर से शुरू करने को लेकर भी चर्चा की गई है। वहीं कांग्रेस के महंगाई मुक्त भारत अभियान पर तंज कसते हुए महंगाई को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई बढ़ी। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जन लाभान्वित हो रहे हैं। उसी को देखते हुए जनता सरकार को वोट देती है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव से खास बातचीत की स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव जी। सर, आपका स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अभी कुछ दिन पहले ही पचमढ़ी से लौटे हैं। 2 दिन का आप लोगों का वहाँ पे चिंतन शिविर था, मंथन हुआ। आप लोग सब मंत्री साथ में बस में गए, साथ लौटे, फिर 2 दिन का वहाँ पे, अगर आप कह सकते हैं, एक तरह का रिफ्रेशर कोर्स रहा। तो क्या सब सीख कर आप आए हैं, क्या टिप्स मिले हैं आप लोग? नहीं, वहाँ पर चिंतन शिविर का मतलब उद्देश्य ये था कि चूंकि वो हम यहाँ भी चर्चा कर सकते थे भोपाल में बैठकर, पर यहाँ पर कहा कि सारे प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता भी आते हैं, लोग आते हैं, मिलते हैं, इतना समय नहीं मिल पाता बात करने के लिए। तो जो हमने चिंतन शिविर रखा था वो एक ऐसी जगह रखा था जो बिल्कुल जंगल में बीचों बीच, जहाँ पर कोई व्यक्ति वैसा ना आ सके और हम लोग आसानी से अच्छे से बैठकर चर्चा कर सकें हर विषय पे कि हमको अब नया क्या करना है, नई योजना हमारी सरकार की योजना है जो हमारी चल रही है, इसके बाद कोई नई योजना हमारे दिमाग में आती है। क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है, अपने अपने दिमाग में कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं जिससे अपने प्रदेश की जनता का भला हो, गरीब का भला हो। तो इस विषय पर चर्चा हुई तो हमारी काफ़ी चर्चा, हमने जैसा कहा कि हम एक योजना है जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, हम एक छोटी सी उसमें लाएँ, जबकि हमारे प्रदेश में लगभग 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियाँ हैं हमारी। 40 लाख बहुत बड़ी एक संख्या होती है। दूसरा, जैसे हमने कहा कि 2 साल से हमारे मुख्यमंत्री जो कन्यादान योजना की शादियां होती थी वो 2 साल से बंद पड़ी थी, क्योंकि कमलनाथ जी ने 50,000 रुपये कर तो दिए थे, लेकिन 1 साल हुई शादियां, उनको पैसा नहीं मिला। तो सरकार ने कहा कि नहीं, शादियाँ हमने चालू की थी, ठीक है, उस सरकार ने बढ़ाए तो हम उससे ज़्यादा बढ़ा के देंगे। तो 50 की जगह 55,000 रुपये हमारी सरकार ने किए। और हमने कहा कि जैसे ही पहला मुहूर्त अब निकलता है अप्रैल में, अपन अप्रैल से ये शादियां चालू करेंगे। जब भी मुहूर्त होगा हम सामूहिक सम्मेलन रखेंगे और उसमें हम 55,000 में एक समिति बनाएंगे अच्छे लोगों की, ऐसी कि जो सामान हमारा अच्छा सामान जो सही रेट में और अच्छी क्वालिटी का सामान हो वो हम खरीद कर दहेज के रूप में बेटी को देंगे। गरीब की बेटी मतलब हमारी बेटी है, शादी सरकार कर रही है तो वो एक सरकार की बेटी है। तो उसके लिए कोई इस तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए कि अपन गलत सामान दे दो, खराब दे दो, सस्ता दे दो। तो उस पर हमने कहा कि शादी अपन चालू करें, क्योंकि योजना अपनी सरकार की है। तीर्थ दर्शन योजना जैसे 2 साल से वो भी बंद पड़ी थी, जबकि तीर्थ दर्शन योजना इतनी अच्छी योजना है कि जो गरीब व्यक्ति उसके पास, बेचारे के पास पैसा नहीं है कि वो 1 महीना 15 दिन यात्रा नहीं कर सकता और किराया चाहिए उसके लिए, तो कम से कम सरकार ने कहा कि तीर्थ योजना अपन दोबारा से चालू कर दें। और ऐसी नहीं, पहली जब हमारी ट्रेनें जाएगी तो उसमें हम सारे मंत्री ना मुख्यमंत्री साथ में जाएंगे उन लोगों के लिए, जहां हमारी यात्रा का एंड होगा वहाँ तक साथ में जाएंगे, इसके बाद फिर हम वापस आ जाएंगे। मतलब उनको भी ऐसा लगा कि सरकार आपके बिल्कुल साथ है। दूसरी बात, उस पर यह भी विचार किया कि क्यों ना चर्चा चली इस बात पर। यही तो मतलब एक चिंतन शिविर रखा कि मान के चलो एक गरीब व्यक्ति है, हमेशा ऐसे गरीब का केवल वो हवाई जहाज उड़ते हुए देखते हैं, मन में सबके में ख्वाब आते हैं। हम जो कह रहे हैं, हम भी नहीं थे उस समय इस पद पर, हम भी देखते थे कि ये हवाई जहाज में कैसे लोग बैठते होंगे, पैसे वाले बैठते होंगे, कितना किराया लगता है। तो एक गरीब के लिए सोच देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की और सरकार की कि क्यों ना हम गरीबों की यात्रा हवाई जहाज से करवाएं, अपन तीर्थ दर्शन यात्रा हवाई जहाज से करवाएं अपन। और ये भी हम करेंगे। हालांकि उसमें तो क्या है कि एक तो समय भी बचेगा
और एक साथ में जाएंगे और सरकार का पूरा खर्चा रहना ही है। तो एक गरीब को मन में ये तो लगेगा कि आज गरीब की सरकार है और सरकार कितनी अच्छी कि हमको तीर्थ यात्रा हवाई जहाज से करवा रहे। बहुत अच्छी पहल है। बहुत अच्छी पहल मतलब। तो ये मतलब सरकार का उस समय चिंतन यही था कि हम कितना अच्छा बेहतर काम जनता के लिए कर सकते हैं। देखिए, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो हर साल, जैसे कि आप सब मुख्यमंत्री के साथ पूरा कैबिनेट गया और जाके एक एकांत वातावरण में चिंतन किया। मल्टीनेशनल कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज़ को लेके जाती हैं बाहर और 1-2 दिन वो भी बिताते हैं साथ में। इससे क्या बॉन्डिंग भी होती है। तो आप मंत्रियों के बीच की बॉन्डिंग कितनी हुई? क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं कि आप लोग एकांत वातावरण में, शांत वातावरण में आप सब एक साथ में थे, तो कितनी बॉन्डिंग हुई? नहीं, ये बात सही है कि वहाँ वास्तव में हमको बहुत अच्छा लगा। एक तो वहाँ क्या कि एक तो नेटवर्क ज़्यादा नहीं मिल रहे थे क्योंकि बीच जंगल में थे। तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या रहती है मोबाइल की, लोग ज़्यादा आते हैं। चूँकि वहाँ ये हमको कम से कम ये लगा कि 2 दिन सरकार हम भोपाल में बैठ के चलाते, तो क्यों हम यहाँ से बैठ के नहीं चला सकते। तो हमारे हालांकि हम अधिकारी ज़्यादा नहीं ले गए थे, केवल गिने चुने अधिकारी गए थे हमारे साथ में, CS वगैरह थे और कुछ PS थे, ज़्यादा नहीं ले गए। क्योंकि वहाँ जब सब लोगों ने माहौल देखा और जब बैठे, वास्तव में ये लगा कि बाहर जैसे घुमाने के लिए लोग ले जाती है। वास्तव ही आप करें, जो मल्टीपर्पज़ बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो अपने कस्टमर को ले जाती हैं, बाहर ले जाती हैं, घुमाती हैं, दिखाती हैं। चूँकि हम वहाँ ना तो घूमने गए थे ना कुछ देखने गए थे, केवल मैं कह रहा हूँ कि मैं पहली बार गया था पचमढ़ी। पहली बार मैंने ये नहीं देखा कि पचमढ़ी थी कैसे। मैंने उसका स्वरूप अभी तक नहीं देख पाया, केवल ये देख पाया कि हम रात को 9 बजे यहाँ से निकले भोपाल से और रात को 1 बजे पहुँचे। रात में कुछ देख ही नहीं पाया। इच्छा हुई लेकिन नहीं, वहाँ पर मतलब ये था कि हम घूमेंगे नहीं कहीं, कोई मतलब कि पिकनिक नहीं मनाएंगे, ना पिकनिक मनाने आए। पिकनिक मनाना घूमना तो अलग से आप आ सकते हैं, लेकिन वो समय केवल ये था कि चिंता करने का, कि वहाँ मंथन करना बैठ के। और जब लौटे ना तो रात के 9 बजे फिर लौटे, तो फिर वही रात का समय। तो हम ये कह रहे, हमने ये नहीं देख पाया कि पचमढ़ी है कैसी। आपकी अच्छी चिंतन हुआ, मंथन हुआ। आज अभी जैसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं, उन्होंने एक धरना प्रदर्शन, अपना विरोध जताया बढ़ती हुई महंगाई को लेकर। जिस तरह से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। हालांकि इस पे आपके कई मंत्रियों का ये कहना है कि देखिए, लोग तो वोट दे रहे हैं, महंगाई पार्ट एंड पार्सल ऑफ जिंदगी की, लाइफ की है। क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं महंगाई? अब जैसे ये बात सही है, वो जैसे महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि ये बात सही है, विपक्ष पार्टी कोई भी हो उसको तो मुद्दा कुछ ना कुछ चाहिए। अगर महंगाई का असर होता तो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसका रिजल्ट आपने देख लिया। क्या है कि जो गरीब व्यक्ति है, और मैं नहीं समझता, हमारा लगभग 70% आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। तो गरीब जो है ना, वो गरीब कहूँगा मैं तो, कि गांव में जो रहता है वो अधिकतर गरीबी मानूंगा। मजदूर रहता है, किसान रहता है, वही रहता है। तो आप जानते हैं किसान भी और मजदूर भी। अब पेट्रोल डीजल की बात है ना, पेट्रोल डीजल एक ट्रक जो भाड़ा लेकर जा रहा है उसमें कितना जल रहा है, और एक अगर गरीब अपना ट्रैक्टर ले जाकर खेत में चला रहा है उसका कितना डीजल जल रहा है। लेकिन उसके फायदे भी तो देखिए साथ में। अगर जनता को ऐसा लगता है कि महंगाई है और हमको कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा, तो वो सरकार को वोट क्यों देते, क्यों पार्टी को वोट देते, क्यों सरकार चुनते? जब उनको लग रहा है कि जितना पैसा महंगाई में हमारा खर्च नहीं हो रहा, उतना हमको फ़ायदा भी तो मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास देखिए, 2 साल से बंद पड़ी हुई थी। कमलनाथ जी से पूछी जाए कि आपने प्रधानमंत्री आवास एक आध दिया क्या गरीब को? एक आध कन्या विवाह योजना की? आपने गरीबों को वादा किया था कि युवाओं को हम रोजगार देंगे, नहीं दे पाए तो 4,000 रुपये महीना भत्ता देंगे। क्या एक भी योजना 15 महीने में एक काम कर पाएगा? लेकिन इस सरकार ने पेट्रोल डीजल के, हाँ हम मानते हैं, दूसरी बात, पेट्रोल डीजल के भाव तो इसलिए आप जान रहे हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। कच्चा तेल हमारा विदेशों से बाहर से आता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो है नहीं है। तो जब बाहर रेट बढ़ेंगे तो स्वाभाविक यहाँ बढ़ेंगे रेट। लेकिन उसका अगर हम टैक्स लेती भी है सरकार, तो उसका फायदा भी तो गरीबों को कितना दे रहे हैं। चाहे सम्मान निधि की बात कर लो, आज हम कन्यादान योजना की बात कर रहे हैं, हम तीर्थ दर्शन योजना की बात कर रहे हैं। ऐसी सारी कितनी योजना है सरकार की कि जो गरीबों का, अब हमने 10 लाख आवास, हमने कहा 30 लाख आवास देंगे मध्य प्रदेश में। हमने 10,000 करोड़ का बजट रखा है प्रधानमंत्री आवास के लिए, तो गरीबों को छत तो मिलेगा। तो उनको कितनी खुशी होगी कि जो गरीब बेचारा टपरिया में रह रहा था, जो कच्ची झोपड़ी में रह रहा था, आज उसको पक्का मकान मिल जाएगा।
तो उसके लिए महंगाई कोई मायना नहीं रखती। महंगाई तो उन लोगों के लिए मायना रखती है जो 36 प्रकार का भोजन करते हैं, 10 प्रकार की गाड़ियों में घूमते हैं। वो गरीब क्या बेचारा, उसके पास तो ना गाड़ी है, ट्रैक्टर है, अपनी मोटरसाइकिल है, उससे घूमता है उसे, लेकिन उसके लिए ये चीज़ मिल जाएगी ना तो एक कम से कम उसका सपना तो पूरा होगा। जी बिल्कुल, आपने स्वदेश से इतने विस्तार से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव जी, जो बता रहे थे कि जो चिंतन मंथन हुआ उसमें जो सरकार की कई योजनाओं को दोबारा से चालू करने पे विचार हुआ, मंत्रियों के बीच में बॉन्डिंग हुई और उनका ये मानना है कि ठीक है, अगर महंगाई की बात कर रही है कांग्रेस तो उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि जनता जो है वो महंगाई को नहीं देख रही है, वो जो योजनाएं जो लागू हो रही है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, और उसका जो लाभ उसको मिल रहा है उसको देख रही है। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन रणवीर बघेल के साथ मुक्ता पाठक।